स्क्रीन शो हो रहा होगा आपको? यस मैम। अब मुझे उन्हीं जो पेज थे ना जो वाले, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है। तो इसमें से मैम जी क्या पूछेंगे वो उसी को बताना है क्या? हाँ जी, मैम जिससे आप पूछेंगे उसी को बताना है? हाँ जी, बिल्कुल उसी को बताना है ओके। जिससे पूछेंगे। तो एक बार मैं लिस्ट निकाल लूं। हाँ जी, आकाश सिंघल जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। पहली बार आप मुझे नजर आए हैं क्लास में। जी मैम, मैं फर्स्ट लाइव क्लास में। हाँ जी, तो आपको नहीं पता होगा कि पिछली बार हमने क्या दिया था होमवर्क। जी मैम, जी मैम, लेकिन मैं शायद इसका आंसर कर सकता हूँ। हाँ, इसका कर सकते हो, लेकिन ब्रीफली मैं बता दूं कि जो आपने सर की क्लासेस ली होंगी, जी तो उनमें जो फर्स्ट यूनिट है ना, और जो स्लाइड्स हैं जी जो सर ने डाली हुई जी हैं, उन्हीं में से जी 18 या 20 स्लाइड्स जो पहली स्लाइड्स हैं, जी उन्हीं के क्वेश्चंस हैं सारे। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके उन स्लाइड्स को याद करने की कोशिश कर रहे हैं ग्रुप में। जी मैम, तो ये ग्रुप स्टडी जी के रूप में मैम, चलता है अपना। जी मैम, तो इनमें क्योंकि आपका अल्फाबेटिकली फिलहाल नाम सबसे पहले आ रहा है, ठीक जी है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो सामने जो क्वेश्चन है उसका एक बार आंसर करने की कोशिश कर दीजिए। मैम। यूजर वीओगे ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, या जी बहुत बढ़िया। जी मैम, लेकिन ये मैंने लॉजिक से किया है, ये मेरे को आता नहीं। ये लॉजिक ही होता है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो सारे जी तीनों हैं ऊपर नीचे वाले। तीसरा ही एक जी ऐसा है जो आपने नहीं पढ़ा है। जी मैम, ठीक है ना? चलिए, जी नेक्स्ट अपना अनुरुद्ध जी। ऑप्शन 2 युष्म समाधो। ये समाधो, जी बहुत ही बढ़िया। जिसको भी नहीं समझ में आए ना, तो वो बता देना कि ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत इजी इजी है। इसके बाद नेक्स्ट आरुषि पुंडीर जी, इनका मिलान करना है हमें। तो मिलान आप जी बोल के मैम। ही कर पाएंगी, है ना? जी मैम, कोशिश करती हूँ। ऑप्शंस मैंने नहीं दिए हैं, आपको बोल के ही करना है। ठीक है मैम। मैम ये बी का तो है, 2 है मैम बी का। शिव शक्ति का मिलन योग है, रांगे राघव जी का। और फिर विष्णु पुराण में क्या है, विष्णु पुराण में संयोग योग, थर्ड ही है मैम, संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो। और याज्ञवल्क्य के स्मृति में फोर्थ होगा मैम। नहीं मैम, ये थर्ड है, और विष्णु पुराण में संयोग योग इतियुक्त जीवात्मा परमात्मा ने। विष्णु पुराण का 4 है, और याज्ञवल्क्य स्मृति का 3rd है, और जैन धर्म का कुशल चित्त एकाग्रता योग है। ऐसे ही होगा क्या मैम? आप बताओ ना, या मैम इसमें से मुझे तो कुछ यही लग रहा है। यही लग रहा है आपको? हाँ जी। अच्छा, विष्णु पुराण जो है उसका 4th आपने बता दिया। हाँ जी मैम। है ना?
तो सी का आपने बताया है 4, है ना? 4 है मैम, सी का और 4, डी का आपने क्या बताया? बी का 2 है मैम, बी का 2 बता दिया। और डी का आपने क्या बताया? डी का 3 है मैम। डी का 3 जी, ओके। और ये वाला क्या है, जैन धर्म वाला? फर्स्ट है मैम, कुशल चित्त एकाग्रता योग है। पक्का? जी मैम। नहीं, मैम ये गलत है। ये गलत कुशल है। चित्त ये जैन मोक्ष है, के ऊपर है ना, जैन ये है, बौद्ध धर्म आना चाहिए था। जैन नहीं है। मैंने जानबूझ के नहीं दिया कि अलर्ट, यानी कि वैसे ही आप मिला रहे हो या कुछ थोड़ा याद भी हुआ है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमें मोस्टली परिभाषाएं लगभग जानी पहचानी लग रही थी, कुछ एक दो को छोड़ के, और उसी एक दो में आपने गड़बड़ कर दी है आरुषि जी, हाँ जी मैम, ये हो गया, है ना? क्योंकि सॉरी। हाँ, ऑप्शन भी इसका इसीलिए नहीं दिया है, किसी का भी नहीं दिया है, इनफैक्ट सिर्फ मिलाना है। नेक्स्ट करें। हाँ, अनिल जी। नमस्कार जी मैम। वैदिक परंपरा के अनुसार आदिनाथ योग के प्रवक्ता हैं, ऑप्शन सीधा डायरेक्ट ही मैम, आदिनाथ योग के प्रवक्ता हैं। वैदिक के हिसाब से तो मैम ये हठ योग के परंपरा के हिसाब से आदिनाथ का नाम सबसे पहले आता है। हठ योग परंपरा में आदिनाथ का नाम सबसे पहले आता है। वैदिक के हिसाब से तो है हिरण्यगर्भ, और हठ योग के हिसाब से आदिनाथ। तो सेकंड तो सही है मैम, फर्स्ट है गलत, तो सेकंड आंसर होगा मैम। हाँ, बढ़िया। वैदिक से हिसाब हिरण्यगर्भ है मैम। हाँ, ठीक है। समझ आया क्या लॉजिक सबको? जी मैम, लास्ट वाला एक बार और वेरीफाई कर दीजिए, देखिए, डेफिनेशन वाला। कथन जो 1 है, लास्ट वाला मतलब यही वाला क्वेश्चन ना, इससे पहले वाला। इससे पहले वाला। एक मिनट, इससे पहले वाला ये बोल रहे थे आप? जी हम्म, जी इसमें क्या है ना, देखिए नीरज जी, ये परिभाषा है यहाँ पे सामने दिए हुए हैं, ऋषि कह लो या इनके वो कह लो, ग्रंथ कह लो, उनके अकॉर्डिंग योग की परिभाषाएं सामने दी हुई हैं। ये योग की परिभाषाएं हैं, ठीक है? योग की परिभाषाएं। और ये वाले जो है ना, ग्रंथ कह लो या इनके वो कह लो, जो इनका स्ट्रीम है, अब इनके अनुसार कौन कौन सी योग की परिभाषा फिट बैठती है, तो ये इन्होंने बताया था। तो यहाँ पर ये 3 तो ठीक है, मिलान इनका हो रहा है सही से, कोई ऊपर नीचे करके, लेकिन जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म में कुशल चित्त चित्तैकग्रता योग ये नहीं है। ये किसके अनुसार है? बौद्ध धर्म के अनुसार है ये वाली परिभाषा, ठीक है? और इसके जैन धर्म के अनुसार कौन सी थी? वो मोक्षेण वाली थी। ऋण हाँ, जोड़ना है वो सब। मोक्ष के ऊपर थी। मोक्ष के ऊपर थी कि मोक्ष से जोड़ने वाले जितने भी व्यवहार हम करते हैं वो योग है। तो वो थी जैन धर्म की। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बौद्ध धर्म के अनुसार है कि कुशल चित्त की जो एकाग्रता है वो योग है यहाँ पर, ठीक है? तो ये बस मिस्टेक निकालनी थी कि आपने कितना ध्यान से पढ़ा है इसको। अब अनिल जी ठीक ने है जो जी। ये बताया कि वैदिक परंपरा के अनुसार आदिनाथ योग के प्रवक्ता हैं। अब इसी से आगे कथन 2 कह रहा है कि हठ योग परंपरा में आदिनाथ का नाम सबसे पहले आता है। तो कौन सा इसमें वाक्य सही है, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर 2 चीजें बताई गई थी कि वैदिक परंपरा के अनुसार जो योग के प्रवक्ता है वो कौन है? हिरण्यगर्भ, ठीक है? वो उनके अनुसार हो गए। और लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है हमने? आदिनाथ लिख दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला सेंटेंस गलत हो गया। और दूसरा, हठयोग परंपरा में आदिनाथ का नाम सबसे पहले आता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हठयोग परंपरा में हम आदिनाथ को ही सबसे आदि मानते हैं, सबसे शुरुआत वाले मानते हैं। तो ये ठीक हो गया। नेक्स्ट चले। ये बताएंगे डिम्पल गोस्वामी जी। मैम
मैम नहीं आता इसका आंसर। नहीं आता है? ओके, जीएम हाँ। योगा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। थर्ड मैम शायद। थर्ड? जी मैम। और कोई? धर्मेंद्र जी? मैम थर्ड ही मैम आएगा। फोर्थ है मैम, फोर्थ भगवान फोर्थ विवस्वान आएगा मैम। विरिच्चा। ये देख लीजिए आपकी हालत क्या है भाई। अब तो एग्जाम करीब आ रहा है। हाँ, सबसे पहले भगवान ने किसको दिया? विवस्वान को। विवस्वान को दूसरे शब्दों में या उनका दूसरा नाम क्या है? सूर्य। सूर्य भगवान को दिया। सूर्य हाँ, देव, सूर्य देव। ठीक है। तो भगवान हो गए और विवस्वान हो गए, दो चीजें हो गई, भगवान और विवस्वान। इसके बाद विवस्वान ने किसको दिया? अपने मनु को दिया था, ठीक है। और उसके बाद फिर मनु से आगे इक्ष्वाकु। तो ये वाली सीरीज बनती है। अब ये वाली सीरीज कहाँ है? फोर्थ में। सुमन कांता जी कितना अच्छे से पढ़ रही हैं, बहुत ही बढ़िया सुमन जी। थैंक यू सो मच। मुझे याद आ गया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किसे सबसे श्रेष्ठ कहा है? देखिए, उन स्लाइड से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप स्लाइड्स खोल के बैठे हो तब आप अपना ही नुकसान करोगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किसे सबसे श्रेष्ठ कहा है? प्रिंस भार्गव जी। मैम योगी को कहा है। योगी को कहा है, हाँ बिल्कुल। चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे कर्म करने वाला हो, सबसे उत्तम जो है ना, योगी को कहा है। बहुत बढ़िया। अपौरुषेय किन्हें कहा गया है? ये धर्मेंद्र जी बताएंगे। मैम वेदों को कहा गया है पुरुष या ईश्वर की वाणी। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। 4 नंबर। इसके बाद नीरज जी बताएंगे, वेद त्रयी में शामिल है। मैम फोर्थ। बोल के बताइए। फोर्थ है मैम। हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। मिलान करना है पूजा रानी जी। जी मैम। मैम यजुर्वेद में मैम 3 आएगा, जड़ी बूटी चमत्कार। यजुर्वेद में आप कह रहे हो? 3। और सी में आएगा मैम 4। हाँ। और मैम ए में 1 आएगा और अथर्ववेद में नो मैम। ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना एवं स्तुति और अथर्ववेद में यज्ञ की विधि एवं यज्ञ के मंत्र। अथर्ववेद में क्या बताया? 1, ये ऑप्शन बताया आपने। क्या ये सही है रीना नरूका जी? हेलो, यस मैम। मैम ये ना अथर्ववेद में आएगा जड़ी बूटी और चमत्कार और आयुर्वेद। अथर्ववेद का। सामवेद का आएगा संगीत का मूल। आपने बताया डी का 3 आएगा। हाँ जी। सामवेद का बताया आपने, सी का 4 बता दिया। 4, हाँ जी। ओके। और जो ऋग्वेद है वो देवताओं की स्तुति होती है उसमें, वो 2nd। और यजुर्वेद में यज्ञ विधियां, यज्ञ की विधि मतलब यज्ञ किए जाते हैं मंत्र और यजुर्वेद में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब रुचि मिश्रा जी, इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा सही है, जो रीना जी ने बताया और जो पूजा जी ने बताया? मैम जो रीना जी ने बताया। हाँ जी, पूजा जी आप सुन लीजिए। रीना जी ने जो बताया है वो ऑप्शन सही जा रहा है अपना, ठीक है। क्योंकि जो क्लियर बताया गया था कि ऋग्वेद में
देवताओं की प्रार्थना और स्तुति और देवताओं के स्थानों का वर्णन किया गया है। और मैम ठीक है। और यजुर्वेद में क्या किया गया था? यज्ञ की जो हवन का भी बताया था उसने ऋग्वेद में, कि हवन से भी, और चिकित्सा सामग्री, ये नहीं बताया था कि सूर्य से चिकित्सा, हवा से चिकित्सा, हवन से चिकित्सा आदि का भी वर्णन है ऋग्वेद में। और उसी को आगे बढ़ाते हुए अगले वेद में, अगला वेद कौन सा है ऋग्वेद के बाद? यजुर्वेद। यजुर्वेद में फिर यज्ञ यानी कि जो हवन का बताया था ना, कि हवन से चिकित्सा पद्धति, तो हवन या यज्ञ करने की विधि और उसके अंदर प्रयोग किए जाने वाले मंत्र, वो यजुर्वेद में बताए थे। राइट मैम, अब क्लियर हो गया। यस मैम। हाँ, और सामवेद में तो संगीत का मूल है, वो सब के सब कर ही देंगे उसको तो। यस मैम, यजुर्वेद का डाउट। और अथर्ववेद को आप ऐसे जोड़ सकते हो कि इसका जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, और आयुर्वेद में क्या होता है? जड़ी बूटियां होती हैं, और आयुर्वेद तो इसमें लिखा भी हुआ है, चमत्कार भी है ना? चलिए आगे बढ़े। जी मैम। हाँ, इसको बताएंगे रीना जी। यस मैम। तो चारों वेदों में सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है, ये तो ठीक है। ऋग्वेद की सबसे अधिक 1000 शाखाएं मानी जाती हैं। कुछ शाखाएं तो आई थिंक सामवेद की हैं। मंत्र की दृष्टि से ऋग्वेद सही है आई थिंक। तो आंसर फर्स्ट, कथन 1 और 2 दोनों सही है। मतलब कथन 1 सही है और कथन दूसरा गलत है मेरे हिसाब से। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप पहचानना सीख रहे हो धीरे धीरे करके कि कथन 1 और कथन 2 कैसे गलत और सही करना है। राइट। इसमें हाँ जी पूजा जी। मैम जो 1000 है, इसमें 1000 मतलब 10,627 है ना उसकी शाखाएं। किसमें क्या बोल रहे हैं? 5 शाखाएं हैं बस। या मंत्र है ना? हाँ, मंत्र है वो। मंत्र है, 5 शाखाएं। जी मैम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रुचि मिश्रा जी बताएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन सामने दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप ऑप्शंस दीजिएगा जरा। है रुचि मिश्रा जी। जी मैम। जी मैम। जी मैम, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। देखिए शाखाएं हैं ना अपने ऋग्वेद, यजुर्वेद, और इनकी शाखाएं हैं, जानते हो शाखाएं हैं। वो शाखाओं को इन 4 ऑप्शंस के अंदर डाल दिया है। अब उनमें से आपको ये बताना है कि ये जो शाखाएं हैं ये ऋग्वेद की इनमें से कौन सी शाखाएं हैं। बाकी मिक्सिंग है, ये जितने वेद हैं उनकी शाखाएं भी इनके अंदर नाम। मैम मैंने शाखाएं मैंने पढ़ी ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप याद करके आना, ऐसे नहीं याद करोगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे ना। सीमा जी आपको याद है? मैम मैंने काफी टाइम से क्लास नहीं लिया तो मुझे पता भी नहीं है। शाकल्प है, वास्तल्प है, शंखायन है, शाकल्प है, वास्तल्प है, अश्वलायन है, शंखायन है और मंडूकायन है। तो कौन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन तो नीचे अश्वलायन है, शंखायन है, मंडूकायन। ये फोर्थ वाला अच्छा, इसमें से तो अश्वलायन, शंखायन और मंडूकायन। मैम ये फोर्थ के तो तीनों सही लग रहे हैं। हाँ। और वास्तल्प, अश्वलायन, शंखायन, ये सेकंड के भी ये समझ में नहीं आ रहा मैम कि क्या हो रहा है, लेकिन नाम पूरे याद हैं। नीचे समझ में नहीं आ रहा। सही बता रहे हो नीचे ऑप्शन नहीं, नीचे तो ऑप्शन है लेकिन है ना लेकिन मैम ये है ना मैम ये वास्तल्प नहीं आ रहा है ना ऑप्शन में। ये मतलब 3 आ रहे हैं ना, जैसे वास्तल्प, अश्वलायन, ये वाला। मैम ये तीनों ही लग रहे हैं ना, थोड़ा उल्टा सीधा है शायद। देखिए उल्टा सीधा क्या होता है ना, इसमें भी एक चीज है जो आपको एग्जाम्स में ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आप देखोगे शाकल्प जो है ना, आपको ये पता है कि ऋग्वेद की शाखा है, ठीक है ना। और ये शाकल्प के साथ में मंडूकायन भी लिखा है, वो भी ऋग्वेद की शाखा है, लेकिन मैत्रायणी नहीं है।
2 है लेकिन 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये आपका कट हो गया, क्योंकि इसमें आपकी मिक्सिंग हो गई है। ठीक है, अब सेकंड वाला है वास्कल है, आश्वलायन है और शांखायन है। ये वाले तीनों की तीनों हैं शाखाएं ऋग्वेद की, ये राइट हम कर देंगे। अब तीसरे वाले में शाकल्प शाखायन ये दोनों हैं लेकिन तैतरीय नहीं है। अच्छा, ऊपर नीचे से करना। ठीक है, सेकंड और फोर्थ हुआ फिर मैम, उस हिसाब से सेकंड और फोर्थ हुआ। हाँ, तो तैतरीय नहीं है तो हम इसको भी क्रॉस कर देंगे फिर, क्योंकि इसमें भी मिक्सिंग हो गई है। क्योंकि हमें जो है ना प्योर उठाने होते हैं, जो प्योर हैं, मिक्सिंग हो गई है उसको हम छोड़ देंगे। अब आश्वलायन, शांखायन और मंडूकायन ये वाला राइट है, तो इट मींस 2 और 4 इसका आंसर हो गया। 2 और 4 जहां भी हो राइट हो जाएगा। ठीक है जी मैम, आगे चलते तैतरीय हैं। और मैत्रायणी शाखा उसकी है कृष्ण यजुर्वेद की। हाँ जी बिल्कुल प्रिंस जी। इसके नेक्स्ट है सुमन जी। सुमन जी। अच्छा हेलो, हाँ मुझे मैं बोल रही थी ये नहीं याद था, ऑन नहीं किया था। अथर्ववेद मैम। अथर्ववेद, हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। इसके बाद अशोक जी। जी मैम। क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊं या आप पढ़ेंगे खुद ही? यही बताना है मैम। अच्छा ये अगला आ गया क्या? सामवेद बोला है मैम। सामवेद बोला है, बहुत बढ़िया। ममता जी। 10वें अध्याय का 22वां सूत्र। ओह, ममता जी। हाँ जी मैम, 1 मिनट मैम कर रही हूँ। एक 3 और जो नवंबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस आए थे, काफी आए थे इसी टाइप के, ऐसे ही बन सकते हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बना रखे हैं मैम, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बना रखे हैं आपने आप। सच में क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। और 5 मैम, इसमें तो है ही नहीं 5, 2 अगर इतना टाइम आप लोगे तो कैसे कंप्लीट करोगे एग्जाम? समझ में ही नहीं आ रहा ये वाला। समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद फिर टर्न आती है आकाश जी की। जी मैम, मुझे भी नहीं आता। आकाश जी को क्या हुआ? जी मैम, नहीं आता। नहीं आ रहा। ठीक है, अनिल जी आप बताइए। जी मैम, इसका 1 और 3 सही है इसके अनुसार। आपने कहा तो लास्ट 1 आंसर हो गया और मैम। आपने तीन, कहा मतलब आला 1 और और आंसर। 3 सही है ऐसा? हाँ जी मैम, आला और 4 आंसर बन गया ना। मतलब 4th आंसर आप दे रहे हो। तो 1 में आप देखोगे कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या क्या है? 10,627, ये राइट है। मैम श्लोकों की संख्या है ना, मंत्रों की संख्या, मंत्र बोलते हैं ना इनको। तो ये राइट हो गया अपना जो। हाँ जी मैम, सामवेद में 1870। और ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या, अगर ये राइट है तो ये अपने आप रॉन्ग हो गया, है ना? सामवेद में मंत्रों की संख्या 1875, ये राइट है एकदम से। और सामवेद में सूक्त जो है कितने कहे गए हैं? 1028 कहे गए हैं क्या? तो ये अगर ये वाला ऊपर वाला राइट है तो नीचे वाला रॉन्ग हो गया अपने आप ही। फिर ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 40 अध्याय हैं। इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे अनिल जी? ये मैम ऑप्शन में नहीं दिया ना, तब मेरे को डाउट में था, वरना तो मैं कर देता अगर होता तो। ऐसा लग रहा है। वरना आप गड़बड़ कर देते मतलब। हाँ, इसमें गड़बड़ हो जाती है।
फिफ्थ बनना वाला अगर पड़ेगा। ऑप्शन में दे दिया होता तो बहुत गड़बड़ होता क्योंकि अध्याय का पता नहीं 10 मंडल तो लग रहा है। हाँ 10 मंडल और इसके साथ में अगर हम 40 अध्याय ना लिखें और सूक्त 1028 लिख दें हो जाएगा जी तो बन जाती बात में। तो सही चला जाता। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सही और क्वेश्चन। अगर आप एक ऑप्शन और दे देते ना मैम 1 3 5 का तो हम पक्का गलत हो जाते। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। तो बहुत अच्छे प्रश्न है मैम, ऐसे प्रश्न मैं कह रहा हूँ ये अच्छे वाले क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, बहुत ही अच्छा, बहुत माइंड ब्लोइंग। मतलब वरना क्या हो रहा है मैम, अब ऐसा होने लग गया है कि क्वेश्चन देने में मतलब एनर्जी लग ही नहीं रही। अब क्या है, पढ़ के दिमाग लगा रहे हैं भी ऐसा है या हाँ जी बिल्कुल, दिमाग वाली बात। वरना तो हमारा दिमाग काम करना ही बंद हो रहा है मैम, ऐसे अभी इसका तो है ही तो वो किसने याद हो गए पुराने तो। मैम हाँ जी धर्मेंद्र जी। ऋग्वेद में 40 अध्याय है मैम, ये सही है गलत है मैम, ये हो गया क्या 40 तो नहीं है मैम, ऋग्वेद में 40 अध्याय तो नहीं है ना मैम, 10 तो है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट आप आंसर कौन देंगे? अभी आ रहा है, अभी आपका भी आंसर आ रहा है। अनिल जी के बाद अनिरुद्ध शर्मा जी। यस मैम। एक सेकंड, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये वाला था ना। हाँ जी वो एक मिनट खिसक जा रहा। हाँ जी मैम 4। कौन सा 4th आप बता रहे हो? 4। हाँ जी। अच्छा 1 2 4 6 ये आप बता रहे हो कि ये सही है? 1 यस मैम। 6 सही बता रहे हो और 2 6 सही बता रहे हो और 4 6 सही बता रहे हो और 6 वाला सही बता रहे हो। यस ओके यस मैम। ठीक है। इसके बाद आरुषि जी आप बताइए जरा, इन्होंने अनिरुद्ध जी ने बताया है तो सही बताया है कि नहीं बताया है? मैम मुझे भी सही लग रहा है। नहीं सही लग रहा है तो आप सही कर दो इनको। नहीं मैम सही लग रहा है। अच्छा आपको सही लग रहा है, किसको सही नहीं लग रहा है? मैम इसमें ना शायद 4th भी ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट सही है, 3rd वाला में याज्ञवल्क्य ये अच्छा हाँ ये जो सॉरी मैम ये 4 वाला पता नहीं, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं शायद 4 वाले का पता नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। हाँ ये वाला नहीं पढ़ा मैम, ये कृष्ण वाला यजुर्वेद 4 की 4 शाखाओं शाखाएं वाला। हैं और शुक्ल यजुर्वेद एग्जैक्टली कृष्ण यजुर्वेद की जो है ना वो 4 शाखाएं हैं, ना कि शुक्ल यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद किसने लिखा था? 3rd ऑप्शन होगा ना, शुक्ल यजुर्वेद वो याज्ञवल्क्य ने लिखा था याज्ञवल्क्य। और उसके 40 अध्याय थे। 40 अध्याय हैं जी। ठीक है ना धर्मेंद्र जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और कृष्ण यजुर्वेद जो है उसकी 4 शाखाएं हैं, तो हमारा आंसर फिर इसमें क्या चला जाएगा? ये वाला गलत हो गया ना, तो 1 ठीक है, 2 ठीक है, 5 ठीक है और 6 ठीक है। 1 2 5 6 यही हो गया ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। ये एनटीए वाले आपका क्वेश्चन ले जाएंगे सरिता जी आप ऐसा क्वेश्चन बना रहे हो। चलिए ठीक है। ये वो ऐसा होता है कि एक आध दो तो निकालो, पर जो एक दो ही कंफ्यूजन होता है यही ले डूबता है। हाँ अनिरुद्ध जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, यही गड़बड़ हो जाती है। विकास कुमार जी आप लेट आ गए हो, चलिए ठीक है। निम्न में से वेदांग हैं, अब ये बताएंगे आरुषि जी। सेकंड है मैम, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, और ज्योतिष। ज्योतिष, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब ये मिलान करेंगी बबीता जी। ये ऊपर वेद दिए हैं, ऋषि दिए हैं, इनका मिलान करना है। ऋग्वेद मैम अग्नि, यजुर्वेद वायु, सामवेद अंगिरा और अथर्ववेद आदित्य।
आपने ऐसे किया है इनको, अग्नि, वायु, अंगिरा, आदित्य। और डिम्पल गोस्वामी जी थर्ड, नहीं थर्ड पे आएगा आदित्य मैम। आप टिक कर चुके हो। डिम्पल गोस्वामी जी आप बताना चाहें तो कोई बात नहीं। हाँ, थर्ड पे आएगा आदित्य। क्योंकि कंपल्सन नहीं है, आप लास्ट क्लास में नहीं थे, इसलिए सिर्फ इन्वॉल्वमेंट के लिए मैं आपको बोल रही हूँ। यस मैम, इसका आंसर ठीक है। आप ऋग्वेद का वर्बली आप मुझे बता दो, मैं लिखती जाऊंगी। ऋग्वेद में क्या आएगा? मैम मैम इसका ये सेकंड आएगा, अग्नि। अग्नि आप बोल रहे हो, हाँ। हाँ, यजुर्वेद फिर में इसका यजुर्वेद में आदित्य। आदित्य नहीं, यजुर्वेद में आदित्य नहीं, यजुर में वायु आएगा। वायु। और सामवेद में? अथर्व में आदित्य। देखिए, जो हमारी सीक्वेंस है ये आपको याद है ना, ये ऐसी ही सीक्वेंस है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना? जी मैम। और इनके जो ऋषि हैं जिन्होंने ये लिखा है, या कुछ भी कह दो कि इनके प्रणेता या उस कौन से जाने जाते हैं, सबसे पहले अग्नि है, वायु है और फिर आदित्य आते हैं। आदित्य, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में अंगिरा ऋषि आते हैं। तो ये वाली जो सीक्वेंस है, ये उस दिन भी बताया था कि अग्नि, वायु और आदित्य ये हमारे जो भी वेद इनमें आते हैं ना, ओंकार की श्रेणी में आते हैं, कि हम उनमें वेदों को भी डालते हैं जो हम अपने उपनिषदों में, तो उनकी यही वाली सीक्वेंस होती है, अग्नि, वायु और आदित्य, या सूर्य कह देते हैं कई बार आदित्य को। तो इस तरह की सीक्वेंस है, तो यहाँ पर याद करना इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। आगे बढ़े। हाँ, ऐसे भी याद कर सकते हैं मैम, जैसे यजुर्वेद में ऊ आ रहा है तो वायु में भी ऊ आ रहा है। हाँ, और सामवेद में सा आ बड़ा की आवाज आ रही है तो आदित्य में भी बड़ा की आवाज आती है। और अथर्ववेद में तो छोटा आ रहा है और अंगिरा है ये। अंगिरा हो गए। तो अब मिलान करना है। मिलान करने में किसका टर्न था अभी, भूल ही गए। ठीक है, जीएम योगा जी, मोनिका जी, मिलान करना है। इसमें क्या है, ये वेद दिए हुए हैं, ये वेद हैं और ये इनके ऋत्विज हैं। जी मैम। ठीक है। ऋग्वेद का होता आएगा मैम। हाँ जी। यजुर्वेद का अर्धवायु फर्स्ट, सामवेद का उद्गाता, अर्थवेद का वर्मा। ओके, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट। आपको समझ आ रहा है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी जी। अब यहाँ पर क्या है ना, कि क्या दिए हुए हैं यहाँ पर, ऊपर हमारे दिए हैं वेदांग, और उनमें जो आगे दिए हुए हैं वो क्या है, हमारे जो शरीर के अंग हैं उनसे रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ से इनका मिलान करना है, और वो मिलान करेंगी हमारी मीनाक्षी जी। जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार मीनाक्षी जी। हाँ जी मैम, शिक्षा का हो गया नासिका, घ्राण, और कल्प का हो गया हाथ, और व्याकरण का मुख, निरुक्त कान, छंद पैर, और ज्योति आंख। व्याकरण का आपने क्या बताया? व्याकरण का बताया मैम मुख। मुख, हाँ जी, दूसरा नंबर। अच्छा जी मैम। और निरुक्त का क्या बताया? निरुक्त का कान। कान बताया। हाँ जी, छंद का पैर। छंद का पैर, ठीक है। हाँ जी, ज्योतिष आँख। और ज्योतिष का? आँख, चक्षु। आँख, चक्षु। हाँ जी। ओके, ये आ गया अपना चौथा नंबर। ठीक है, राइट, एकदम क्लियर है आपको कंसेप्ट? आपने देख के बताया कि बिना देखे? नहीं मैम, बिना देख के बता दिया। अरे वो बहुत ही बढ़िया। चलिए थैंक नेक्स्ट, यू। मिलान करना है।
और इसको मिलान करेंगे सीमा जी। जी मैम, योग का है पतंजलि, सांख्य का है कपिल, न्याय के हैं गौतम, वैशेषिक मीमांसा के हैं जेमिनी, वैशेषिक के हैं वादरायण और वेदांत के हैं कणाद। या इनमें दोनों में कंफ्यूज है। वेदिक इन दोनों में है, वैशेषिक के वादरायण है और वेदांत के कणाद है। हाँ सही है। अच्छा ऐसा है। हाँ मैम, ये वैशेषिक और वेदांत का कणाद, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वैशेषिक के वादरायण और वेदांत के कणाद, या फिर वैशेषिक के कणाद हैं या वेदांत के वादरायण, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन। आप खुद ही जगलिंग हो रहा है आपके भी, है ना? मेरा काम 99% हो गया। अशोक जी, अशोक जी। जी मैम। हाँ जी, मिला दीजिए इनको जरा, इन्होंने एकदम खिचड़ी बना दी है। अच्छा, वैशेषिक के कणाद जी आएंगे जी। किसके? वैशेषिक, ये वैशेषिक है ना? हाँ हाँ। फोर्थ वाला, इसके कणाद ऋषि हैं। अच्छा। और वेदांत, वैशेषिक के कणाद बता दिए, और वेदांत के वादरायण, इनको वेदांत व्यास के जी कहते हैं। वादरायण, ठीक है। और मीमांसा के कौन से बता दिए? मीमांसा का तो जेमिनी है, ये तो बता रहे हैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया अशोक जी, बहुत बढ़िया। जी मैम। आपको क्लियर हुआ? जी मैम, अच्छे से। नहीं, अभी जो सीमा जी ने बताया था। हाँ मैम, हाँ मैम, अब वो याद किया हुआ था लेकिन थोड़ा सा हो गया, ठीक है। टाइम थोड़ा। प्रतिभा जी। प्रतिभा जी सुन रहे हो? हाँ जी दी, प्रणाम। प्रणाम। फोर्थ है दी। फोर्थ है। ममता जी, ममता जी। मैम। प्रतिभा जी सही कह रही हैं क्या? प्रतिभा जी सही बता रही हैं क्या आंसर? नहीं मैम, सेकंड है। हाँ, बताइए। मैम पता नहीं, मुझे कंफ्यूजन हो रही है इसमें। कंफ्यूजन हो रही है? देखिए क्या पढ़ा पूछा तो है, वेदों के अनुसार पूछा ना। वैसे तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीजें बताई हैं, वेदों के अनुसार पूछा है कि शरीर में कितने चक्र और कितने द्वार हैं। तो शरीर में 8 चक्र और 9 द्वार हैं। प्रतिभा जी ने बिल्कुल सही बताया है, जो कभी बताती ही नहीं है गलत।